आलू का रेट इस समय बहुत डाउन हो गया है। लागत मूल्य से कम में बिक रहा आलू। सुबह में बिकता है 40 रुपए किलो और शाम में बिकता है 20 रुपए किलो। सितंबर अक्टूबर में आलू फेंका जाएगा सड़कों पर। पिछले साल तो 1100 चल रहा था, अभी तो इस साल तो उसके मुकाबले तो चौथाई नहीं है रेट। अभी 250 300 बस यही चल रहा है। तो जो बीच का बिचवालिया है वो ज़्यादा खा रहा है बीच में। यहाँ से जाता आलू, व्यापारी लोग ले जाते हैं, वो 10 दिन में एक ट्रक बिचता है। पहले 10 ट्रक एक दिन में बिच जाते थे, यही फर्क है। तो हम लोग इस समय टोटली बर्बाद हो गया। तो परेशान तो है, नुकसान होगा तो जरूर परेशान है। हम लोगों ने 1700-1800 कट्टे खरीद के रखे हैं 15 रुपए किलो का। आज वो बिक रहा है 10 रुपए किलो, 11 रुपए किलो, 12 रुपए किलो आलू बिक रहा है। ये दुख उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों का नहीं, बल्कि देश के उस हर किसान का है जिसने आलू उगाया, कोल्ड स्टोरेज में रखा और अब मंडी में भाव नहीं मिल रहा। लखनऊ से लेकर पश्चिम बंगाल तक के कारोबारी भी आलू के गिरते रेट से परेशान हैं। 200 पैकेट आलू का 50,000 रुपया दे रहे हैं। आलू इस साल जिस दाम में लोड हुआ, गाड़ी में 40,000 का घाटा है। कैसे जो ऋण लिया था हम उसको कैसे चुकाएगा हम? ये है कन्नौज के आलू किसान और व्यापारी सौरभ सिंह। सौरभ हमेशा से आलू की खेती करते आ रहे हैं और कई सालों से इसका कारोबार भी कर रहे हैं। किसानों की माने तो जुलाई में आलू का रेट गिरने की एक नहीं कई वजह हैं। सबसे पहला कारण ये कि पूर्वांचल से लेकर बिहार में बारिश का ना होना, इसका एक कारण है। जो रेट नहीं बन पा रहा, वहाँ बिक्री नहीं हो पा रही है हरी सब्जियों की वजह से। हरी सब्जियाँ वहाँ बहुत सस्ती हैं, इसलिए वहाँ पे बिक्री नहीं हो पा रही। दूसरा एक कारण है कि बंगाल की फसल और पंजाब में भरपूर मात्रा में आलू है। यहाँ से पिछली साल की अपेक्षा बहुत ज्यादा आलू है, मतलब भरपूर आलू है। इस वजह से वहाँ पे आधे बिहार में बंगाल का आलू जा रहा है, नेपाल भी जा रहा है बंगाल का आलू। नेपाल भी खपत नहीं कर पा रहा, नेपाल में कोई डिमांड नहीं बन पा रही आलू की वजह से। गुजरात के किसान बड़ी तादाद में आलू की हॉलैंड वैरायटी उगाते हैं। ये एक साइज का और बड़ा होता है, जबकि यूपी के ज्यादातर किसान जिस आलू की वैरायटी लगाते हैं वो गुजरात की आलू की तुलना में कम बेहतर होता है। सौरभ खुद आलू काठमांडू एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे। गुजरात का आलू हॉलैंड बहुत अच्छा निकल रहा है, वहाँ से रेट कम में मिल रहा है, कम रेट में। तो यहाँ यूपी का आलू डिमांड नहीं पकड़ पा रहा। काठमांडू में जो क्वालिटी चलती है वो नेपाल वाले इस बार गुजरात का ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ का ये कम पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए नेपाल भी नहीं जा पा रहा है, बिहार भी नहीं जा पा रहा। पूर्वांचल में जो खपत हो रही है उसकी वजह से मंडियों में आलू ज्यादा पहुंच रहा है, जाम लग रही है। जाम लगने की वजह से और रेट डाउन हो रहा है बराबर। तो यही सिलसिला जो है वही जुलाई से चलता आ रहा है। पूरा महीना निकल गया। जब जून में स्टोर खुले थे, मई में लास्ट में, तो आमदनी कम जा रही थी, निकासी कम हो रही थी। उस हिसाब से रेट थोड़ा ठीक था, स्थायी रहा। इसके बाद जैसे जैसे निकासी बढ़ी तो रेट डाउन होता चला गया। और कंडीशन ये है, आज 18 रुपया से लेकर के जो 18 रुपये में आलू मंडियों में बिक रहा था, आज 12-13 पे रह गया है। किसानों से बातचीत के दौरान जो एक कॉमन बात सामने आई वो ये कि इस बार रेट गिरने की वजह डिमांड में कमी है, ना कि ज्यादा पैदावार। 23 में लगभग में 48 लाख मीट्रिक टन हुआ था और सन 24 में यही 37 लाख था। और इस साल जो 23 से है वो कम है आलू और 24 से ज़्यादा है, लेकिन जो 23 की बाजारें रही हैं वो 14 रुपये 15 रुपये बिची हैं। इस हिसाब से ये बाजारें जो है 25 में डाउन है। और दूसरे खपतों कुछ कम है। जहाँ गाड़ी छच्चा बिकती है उन्हें एक गाड़ी 3 दिन में बिकत। खपतें असली तो मर्ज खपतें कम है, नहीं इतना रेट नहीं गिरता जितना गिर गया। कि अभी हरी सब्जी ज़्यादा है, इसीलिए अभी तो बिक्री भी डाउन ही चल रही है आलू। आलू का रेट जुलाई में 14-15 रुपए से लेकर 18 रुपए के बीच होना चाहिए, जो फिलहाल थोक में 10-11 रुपए किलो बिक रहा है। एक बीघे में लागत है कम से कम 16-17 हजार, तो यह लागत है 15 हजार। खेत को 30-32 हजार रुपया कम से कम लागत है। टाइम में सब घाटा ही है। 500 रुपया कट्टी आलू तैयार होता है, 5 से 6 तक। और सीधे 200 रुपया पैकेट। सोना में देसी आलू में तो वो नहीं है कुछ। जो यहाँ पर कोल्ड का जो रेट है यहाँ पर 850, 900, 1000 रुपये तक यहाँ पर बिच रहा है आलू। जो बरामदे में आलू बिच रहा है, वही मंडी में आलू वो 10 से 11 रुपए का जो फड़िया ले जाता है, और वही फड़िया जो है वो जस्ट डबल का बेच रहा है। इसमें जो बीच में बेचवालिया ज्यादा खा रहा है। हालांकि कई किसानों का मानना है कि ये मंदी आई नहीं बल्कि लाई गई है।
कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। जो बड़े व्यापारी हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, जिन्होंने लोन दे रखा है किसानों को, उन लोगों की साजिश से जो है आलू का मार्केट डूब गया। र्यूमर बना दिया कि आलू बहुत ज्यादा है, बंगाल में 3 करोड़ पैकेट ज्यादा हो गया, गुजरात में 1.5 करोड़ पैकेट 2 करोड़ ज्यादा हो गया, यूपी में ज्यादा है। ये आंकड़ा किसी के पास है, यूपी का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। 2023 से बहुत कम है आलू। 2023 में सबसे ज्यादा आलू था। कम से कम अगर ओवरऑल जो इंडिया का आंकड़ा देखा जाए तो 2-3 करोड़ पैकेट ज्यादा आलू था पिछले। तब से कंजम्पशन बढ़ा है, प्रोसेसिंग में बहुत सारी यूनिटें आ गई हैं। फिंगर उतना नहीं चलते थे जितना अब चलने लगे हैं। तो ये एक जानबूझ के जो है ये मार्केट को, आलू को क्रैश किया गया है। हम लोगों को तो अभी भी उम्मीद है कि एक बार मार्केट सुधरेगा। देश में करोड़ों आलू किसान इस वक्त सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। निर्यात खोला जाए, डिमांड बढ़ाई जाए और बिचौलियों पर लगाम लगे, तभी जाकर उनके खेतों की मेहनत को सही कीमत मिल सकेगी, वरना ये आलू सड़कों पर बिखरेंगे और किसान एक बार फिर से कर्ज में डूब जाएगा। न्यूज पोर्टली के लिए कन्नौज से मोहम्मद जालीश, कोलकाता से गुरविंदर सिंह, पश्चिम बंगाल के बांकुरा से मधुसूदन चटर्जी के साथ लखनऊ से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।